हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आप खुद इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को भी इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं, या फिर अगर आप पढ़ाते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। कैसे? हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताते हैं कि जो इनिशियल स्टेज है, जो शुरुआती दौर में हमें क्या सिखाना चाहिए। बाद की बात तो सभी सिखाते ही हैं, लेकिन शुरू में हम क्या सीखें कि बोलना शुरू कर दें। हम किस चीज़ों को समझें कि इंग्लिश बोलना हमें शुरुआती दौर में 25% आ जाए। कुछ तो ऐसा टिप्स होगा, कुछ तो होगा जिसे जान करके हम इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं, जिसे जान करके कम इंग्लिश जानते हुए भी, मान लीजिए कि आपका टेंस कंप्लीट नहीं है, मॉडल कंप्लीट नहीं है और इसके बावजूद भी इंग्लिश बोल सकते हैं। कुछ तो ऐसा टिप्स होगा। इसे जानने के लिए थोड़ी सी एक बस छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, जिससे अगर किसी को सिखाने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले पूछेंगे कि बच्चे बोलो, गो मीन्स क्या होता है, प्ले मीन्स क्या होता है। हम किसी वर्ब को लिखेंगे और पूछेंगे कि क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर गो मीन्स कोई बोलता है, अगर मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि गो मीन्स जाना होता है, प्ले मीन्स खेलना होता है, अगर ऐसा बोलते हैं तो समझ लीजिए कि स्पोकन इंग्लिश का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। शुरुआती दौर में आपको ये समझना होगा कि गो मीन्स जाना नहीं होता है। गो मीन्स होता है, क्या होता है? जाओ, जाओ। अगर कोई आपको बोलता है कि गो, तो आप क्या समझेंगे? वो जाने के लिए कहता है, वो कह रहा है कि जाओ, तो हम गो मीन्स जाओ समझेंगे। प्ले मीन्स खेलना नहीं समझ करके, मतलब हम समझेंगे कि वो हमें खेलने के लिए कह रहा है, यानी कि खेलो बोल रहा है, खेलो। अगर वही कोई मना कर रहा है कि डोंट गो, डोंट गो, तो इसका मतलब हुआ कि मत जाओ, डोंट गो, मत जाओ। हम बच्चों को ऐसे आसान तरीके से सिखा सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। हम बोलेंगे डोंट प्ले, मत खेलो, ऐसे सिखा सकते हैं। और इसी तरीके से हम इसमें प्लीज का भी यूज कर सकते हैं। हम बोलेंगे प्लीज गो, जाओ, कृपया चले जाइए। हम बोल सकते हैं प्लीज प्ले, कृपया खेलो। तो हम शुरुआती दौर में छोटे छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं और इस पर बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन इसी में एक स्टेप और आगे हम चलेंगे तो कैसे सीखेंगे? एक स्टेप आगे हम बच्चों को और क्या सिखाएं, खुद क्या सीखें, तो हम इन सब पर प्रैक्टिस करेंगे। इन सब को एक एक करके भी आपको बताने जा रहे हैं और आप इस पर खुद प्रैक्टिस करेंगे, अपने बच्चों को, दोस्तों को प्रैक्टिस करवाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि छोटी छोटी बातें जो घर में बोलना चाहिए, किसी को आप आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो आप इसके ज़रिए बोल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं हमारे चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको पसंद लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप हम शुरू से देखते हैं, जैसे गो एंड गेट। मान लीजिए सिंपल चीज आपने सीख लिया कि गो, प्ले, रीड, सीट, ईट, डोंट गो, डोंट डू दिस। ऐसा अगर आप बोलना सीख लिया आपने, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? चलिए रूल 1 को देखते हैं। रूल 1 को देखते हैं कि गो एंड गेट। बस एक एक करके समझिए। तो मैंने गो का मतलब क्या बताया? मैंने सिखाया आपको कि गो मीन्स होता है जाओ, और यहाँ पर गेट का मतलब लाओ। गेट का मतलब पाना भी होता है, लेकिन यहाँ पर गो एंड गेट, जाओ और लेते आओ, जाओ और लेते आओ। मान लीजिए कि आपने इस फ्रेज को याद कर लिया, इस फ्रेज को याद कर लिया आपने कि गो एंड गेट। जब भी आपको कहना हो कि जाओ इस सामान को लेते आओ, तो आपको याद क्या रखना है? शुरुआती दौर में क्या रखेंगे? गो एंड गेट। ब्रिंग तो लोग बोलते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेज को जुबान पर रखिए जो आपको याद परमानेंटली हो जाए और बच्चों को भी याद हो जाए। तो गो एंड गेट, गो एंड गेट। तो चलिए हम क्या बोलेंगे? हम अक्सर घर में क्या बोलते हैं कि जाओ एक गिलास पानी लेते आओ, जाओ एक गिलास पानी लेते आओ। तो गो एंड गेट और अ ग्लास ऑफ वाटर, गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ एक गिलास पानी लेते आओ। बच्चों को सिखा सकते हैं, खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जाओ अपनी किताब लेते आओ, बोलते हैं ना,
अपनी पुस्तक लेते आओ, गो एंड गेट योर बुक, जाओ अपना बैग लेते आओ। स्टूडेंट को बोलते हैं कि जाओ अपना बैग लेते आओ, कभी बोलते हैं तो गो एंड गेट योर बैग। जाओ अपनी कलम लेते आओ, गो एंड गेट योर पेन। किसी को बोलते हैं जाओ एक चेयर लेते आओ, गो एंड गेट अ चेयर। ऐसे बोल सकते हैं। मतलब इस पर बहुत सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस करना आपको है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप क्या बोलते हैं, घर में कौन कौन सी बात बोलते हैं, उस पर सेंटेंस आपको क्रिएट करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि गो एंड हैव कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे गो एंड हैव। चलिए इसे देख लेते हैं। जैसे आप देख लीजिए गो एंड हैव, गो एंड हैव। अब क्या है कि गो मतलब तो जानते हैं कि गो मिस होता है जाओ, और हैव मिस क्या होगा, हैव मिस जनरली क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं बचपन में, हैव मिस के पास है। जैसे मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काव, आई हैव अ पेन, आई हैव अ हाउस। लेकिन यहाँ पर हैव मिस होता है खाना और पीना। जैसे जाओ और खा लो, जैसे हम बोलते हैं ना जाओ और खा लो, यानी कि इसका मतलब खाना पीना होता है, पीना भी होता है, जैसे पी लो। अब क्या होगा, खा लो पी लो क्या होगा। देखिए हम लोग जिस प्रकार हिंदी में बोलते हैं उसी प्रकार इंग्लिश भी हमारी होनी चाहिए, ताकि आसान तरीके से बोलें, कोई टेंशन नहीं हो। तो जाओ खा लो और पी लो, हैव मिस खाना पीना भी होता है। कैसे, गो एंड हैव, गो एंड हैव। अब मान लीजिए पीने की बात करते हैं, तो जाओ एक गिलास पानी पी लो, तो गो एंड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, गो एंड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ गिलास पानी पी लो। खाने की बात बोलते हैं, जब भी खाने की बात हो तो आप समय को देखिए। अगर मॉर्निंग में किसी को बोलते हैं कि जाओ खाना खा लो, यानी कि नाश्ता कर लो, तो गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, नाश्ता कर लो। गो एंड हैव योर लंच, जाओ लंच कर लो। अगर रात में बोलते कि जाओ खाना खा लो, तो हम बोलेंगे गो एंड हैव योर डिनर। जब भी खाने पीने की बात हो तो ये एक रेडीमेड वर्ड हो गया। जब भी खाना की बात हो, पीना की बात हो, तो हैव का यूज़ कर दीजिए, तो गो एंड हैव, गो एंड हैव। और उसके बाद जो आप ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि गो एंड टेक का प्रयोग कहाँ करेंगे। टेक मीन्स क्या होता है, लेना होता है। तो चलिए हम इसमें और भी कुछ देख लेते हैं। जैसे गो एंड टेक, टेक मीन्स लेना होता है, बात सही है, लेकिन खाना और पीना भी होता है। खाना और पीना में भी यूज़ करेंगे। पहले लेना देख लेते हैं। जैसे हम आपको बोलते हैं कि जाओ इसे ले जाओ, जाओ इस कलम को ले जाओ, तो गो एंड टेक दिस पेन, दिस पेन अवे, ले जाने के लिए अभी हम यूज़ करेंगे। तो गो एंड टेक दिस पेन अवे, जाओ इस पेन को ले जाओ। या फिर डायरेक्ट ये बोलना है कि जाओ इसे ले जाओ, तो गो एंड टेक इट अवे बोल सकते हैं। ले जाने के लिए AWAY अवे, ले जाओ। खाने पीने में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। हैव का प्रयोग हम जब भी खाना और पीना, कुछ भी खाना हो कुछ भी पीना हो, हैव का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन टेक में उसकी बात नहीं है। हमें देखना पड़ता है कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जाओ दवा खा लो, जाओ दवा खा लो, गो एंड टेक योर मेडिसिन, गो एंड टेक योर मेडिसिन, जाओ दवा खा लो। यहाँ पर हम हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं, गो एंड हैव योर मेडिसिन। हैव का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, टेक का प्रयोग सोचना पड़ेगा। पीने में कैसे होता है, जैसे हम बोलते हैं जाओ एक कप चाय पी लो, तो गो एंड टेक अ कप ऑफ टी, गो एंड टेक अ कप ऑफ टी का मतलब जाओ एक कप चाय पी लो। लेकिन हाँ, हमेशा टेक का प्रयोग खाने पीने में नहीं कर सकते हैं। देखिए स्पोकन इंग्लिश को आसान बनाने के लिए कुछ और चीज़ों को जानना पड़ेगा। जैसे आप WS का यूज़ करते हैं तो कुछ हार्ड होता है, लेकिन उसको बिल्कुल आसान तरीके से, और स्पोकन इंग्लिश में हम कैसे किसी चीज़ को पूछेंगे देख लेते हैं। जैसे टेल मी व्हाट, मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे आपको हम बताते हैं कि टेल मी व्हाट, ये WH वर्ड है व्हाट, टेल मी व्हाट। लेकिन सिर्फ वर्ड का प्रयोग करेंगे तो फिर क्या होगा, और टेल मी के साथ में वर्ड का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। तो पहले सिर्फ हम वर्ड का प्रयोग सिंगल तरीके से करके देखते हैं। मान लीजिए सिंगल तरीके से हम करके देखते हैं वर्ड का प्रयोग क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं
कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम फिर क्वेश्चन मार्क, एक इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, व्हाट इज योर नेम और फिर क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू यू थिंक, ये सब एक प्रोसेस है टेंस का। लेकिन अगर मान लीजिए टेल मी के साथ में हम इसका यूज करते हैं, टेल मी के साथ में, तो क्या होगा, इसी चीज़ को हम आपका नाम ही पूछ रहे हैं, लेकिन टेल मी के साथ में करेंगे तो क्या होगा, सो देख लीजिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो देख लेते हैं। देखिए, टेल मी व्हाट योर नेम इज, टेल मी व्हाट योर नेम इज। जहाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है व्हाट का सिंगल यूजेस में, वहाँ उसी का इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की भी जरूरत नहीं होती है और बनाना बिल्कुल आसान होता है। सब में बोलेंगे टेल मी टेल मी टेल मी, और यहाँ पर WH वर्ड का यूज़ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद वर्ब जो भी हो, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी हो, हम यहाँ पर आसान तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए कुछ और लिखते हैं, हम वेयर का यूज करते हैं। मुझे बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से अगर वेयर से बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं। लेकिन टेल मी के साथ में बोलने पर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, जैसे टेल मी, और हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टेल मी और वेयर यू लीव। अब इसमें क्या है, एक तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी नहीं लगाना पड़ा, और यहाँ पर देख लीजिए टेल मी वेयर यू लिव। अगर टेंस नहीं भी आता है, जैसे मैंने आपको बता दिया हूँ कि इनिशियल स्टेज में यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हाट आई एम टीचिंग यू। यहाँ पर क्या करना है, टेल में कोई भी WH वर्ड को लिख दीजिए, फिर सब्जेक्ट और कोई भी वर्ब, ये पास्ट में भी हो सकता है। मुझे बताइए आप कहाँ रहते थे, टेल मी वेयर यू लिव्ड। मुझे बताइए आप क्या करते थे, टेल मी व्हाट यू डिड या यूज्ड टू डू, ऐसे बोल सकते हैं। उसी तरीके से हम टेल मी के साथ में व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे, जैसे टेल मी और व्हेन का मतलब है कि हम टाइम पूछ रहे हैं। मुझे बताइए कि आप रोज़ कब आते हैं, तो टेल मी व्हेन, और इसी में जोड़ देते हैं यू कम डेली, यू कम डेली। मुझे बताइए कि आप रोज़ कब आते हैं, बस टेल मी और उसके बाद WH। चले, आपको हु और हुम का प्रयोग ये थोड़ा सा स्पेशल है, हु और हुम का प्रयोग स्पेशल है, क्यों, सुबह में बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि WH के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन हु खुद सब्जेक्ट है। जैसे मुझे बताइए कि आज कौन लोग आ रहे हैं, कौन आ रहा है, मुझे बताइए कि आज कौन आ रहा है, जिससे हम बोलते हैं कि टेल मी और इसके साथ हु का प्रयोग करेंगे। हु अपने आप में सब्जेक्ट है। जैसे मैंने आपको कहा था कि WH के बाद में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हु जो है इसके बाद में कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा, बल्कि खुद सब्जेक्ट है। तो टेल मी हु और हु इज कमिंग टूडे, हु इज कमिंग, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। टेल मी हु इज कमिंग, मुझे बताओ कि कौन आ रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा तो कुछ और सेंटेंस को ले लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। टेल मी, मुझे बताओ तुम्हें कौन प्रेम करता है, टेल मी हु लव्स यू, टेल मी हु लव्स यू, मुझे बताओ तुम्हें कौन प्रेम करता है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है कि मुझे बताओ तुम किससे प्रेम करते हो, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। टेल मी और हु के जगह पर हम लिखेंगे हुम और यू लव। यहाँ पर क्या अंतर है, आप देखेंगे कि हु जो है सब्जेक्ट है और ये जो है हुम ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर देखेंगे टेल में हाउ, हाउ का प्रयोग कब करेंगे, क्यों करेंगे, इन व्हाट वे, इन हाउ मेनी वेज। हाउ का प्रयोग का मतलब है कि किस कोई भी काम को हम कैसे करते हैं वो जानना चाह रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि टेल मी हाउ, टेल मी हाउ। इस हाउ का मतलब है इन व्हाट वे, इन व्हाट वे का मतलब हुआ कि किस तरीके से किसी काम को किया जा रहा है, द वे यू आर डूइंग समथिंग। तो हम किसी काम को कैसे कर रहे हैं, जैसे हम पूछ रहे कि आप मुझे बताइए कि आप कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे टेल मी हाउ, हाउ और उसके बाद में सब्जेक्ट,
तो यू ऑपरेट द कंप्यूटर, ऑपरेट द कंप्यूटर। टेल मी हाउ यू ऑपरेट द कंप्यूटर। कितना आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, तो इस पर प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो चलिए आज का सवाल थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं कि आप मुझे बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मुझे बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं। कैसे होगा, कहाँ के रहने वाले हैं। बिलोंग टू का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, हिंट्स तो दे दिए हैं कि मुझे बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, गलत हो टेंशन नहीं, क्योंकि नहीं लिखने से बेहतर है कि गलत ही लिखिए। जो गलत करेगा वही कल सही करेगा, इसलिए गलत करना ज़रूरी है। तो गलत कीजिए या सही कीजिए, अभी लिखे। हम एक एक करके कमेंट को चेक करेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर कितना सही है, आप कितना सीखते हैं, आपका नाम तक याद रखते हैं हम। जब भी आप कमेंट करते हैं आपका नाम मुझे याद हो जाता है, हम पढ़ते हैं, इसलिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।